दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन, बीएसएससी CGL 3 रैंक 17 और इंटर लेवल में रैंक 21। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने प्रॉमिस किया था कि जो अगला वीडियो होगा वो ट्रेंड एनालिसिस पर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल जो अभी तक हुआ है उसका हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। तो आज का ये ट्रेंड एनालिसिस जो है वो जीके जीएस के लिए है, और इससे अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग मैथ रीजनिंग का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इससे आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। बहुत मेहनत से इस पीपीटी को तैयार किया गया है और आपके सामने आपकी तैयारी की सुविधा के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, वहाँ आप लोग जुड़ जाइए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दिया है। सबसे पहले देखिए, जो इंटर लेवल का जो पीटी का एग्जाम है 2017-2018 में हुआ था, और इसका मेंस का एग्जाम जो है वो 2020 में 25 दिसंबर को हुआ था। तो सारे एग्जाम्स एक एक एग्जाम का हमने यहाँ पर लिया है कि किस शिफ्ट में किस सब्जेक्ट के किस पार्ट से कितने क्वेश्चन, ये जानना बहुत जरूरी है। अब कोई भी एग्जाम हो तो इससे आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से आइडिया लग जाता है कि हमें कैसे फोकस करना है और कैसे पढ़ना है। तो आइए शुरू कर। सबसे पहले देखिए, इतिहास में आप लोग देख सकते हैं, इतिहास में हम जानते हैं कि ट्रेंड में 50 जीएस के क्वेश्चन रहते हैं, 25 साइंस के, 25 जो है वो मैथ के और 50 रीजनिंग के, यानी यही 150 क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है बिहार एसएससी का। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो कभी कभी कोई कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कोई कोई बहुत ज़्यादा घट जाता है। ये मात्रा, ये जो संख्या है नंबर ऑफ क्वेश्चन की, ये उलटफेर होते रहती है, इसलिए ये ट्रेंड जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले देखिए, इतिहास जो है बिहार में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार के हर एग्जाम के दृष्टिकोण से इतिहास में देखिए 18 क्वेश्चन 29 जनवरी 2017 की शिफ्ट में पूछा गया है, जो कि इंटर लेवल का पीटी था। फिर 5 फरवरी की शिफ्ट में 5 क्वेश्चन था। फिर देखिए यहाँ पर 8 दिसंबर की शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, फिर 6 क्वेश्चन, फिर 6 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन। इस तरह से जो है इसका ट्रेंड रहा है। अगर हम बात करते हैं मेंस में, तो मेंस में भी 7 क्वेश्चन का ट्रेंड आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। मेंस में दोस्तों वो 7 क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है। तो ये हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री को 3 पार्ट में हमने बांटा है। आप लोग जानते हैं हिस्ट्री के 3 पार्ट, प्राचीन, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। अब इस तीनों में देखिए आप कि बिहार में 2 सब्जेक्ट का, मतलब हिस्ट्री के 2 सेक्शन का वेटेज ज्यादा होता है। एक तो आपको प्राचीन का इसका, और दूसरा आपको आधुनिक का। ठीक है, मध्यकालीन से कम क्वेश्चन आते रहे हैं, लेकिन प्राचीन और आधुनिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, 18 में 7 प्राचीन, 3 जो है मध्यकालीन है, और 8 जो क्वेश्चन है वो आए हैं आपको आधुनिक से। उसी तरह से फिर देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो है वो आधुनिक से, फिर 5 क्वेश्चन आधुनिक से, 5 क्वेश्चन प्राचीन से, फिर देखिए 2 क्वेश्चन आधुनिक से, फिर 5 क्वेश्चन आधुनिक से, 6 क्वेश्चन आधुनिक, 6 क्वेश्चन आधुनिक, 3 प्राचीन, 4 मेंस में, 4 क्वेश्चन आधुनिक, और 2 क्वेश्चन जो है वो आए हैं आपको एंशिएंट से। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, हर हर एग्जाम में पूछा गया है और ज्यादा संख्या में पूछा गया है। मॉडर्न इंपोर्टेंट है, मॉडर्न के बाद जो प्राचीन भारत वो इंपोर्टेंट है। मेडाइवल जो मध्यकालीन भारत है वो थोड़ा कम इंपोर्टेंट है। फिर अगले सब्जेक्ट पर हम आते हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा भूगोल। तो भूगोल में 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है भारत का भूगोल, एक होता है विश्व का भूगोल। तो एग्जाम में भारत का भूगोल से ज्यादा क्वेश्चन हमेशा से आता रहा है, कुछ अपवाद के सिवा। देखिए भूगोल का अगर हम ट्रेंड जानने की कोशिश करते हैं, भूगोल में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए भूगोल में 13 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, फिर 5 फरवरी की शिफ्ट में 12, फिर 9, फिर 9, फिर 7, फिर 11, फिर आपको 13 क्वेश्चन, और फिर जो है 12 क्वेश्चन। यानी कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है, फिर जो है 12 क्वेश्चन। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि भूगोल भी अच्छा खासा वेटेज रख रहा है। 10 से 12 क्वेश्चन आ ही रहा है, एक आध 2 जगह छोड़ के। अब देखिए इसमें भी जो इंडियन ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें उलटफेर होते रहता है। कभी इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा तो कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा। लेकिन होता क्या है कि इंडियन ज्योग्राफी हम लोग नॉर्मली पढ़ते ही रहते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर भारत का भूगोल से 5 क्वेश्चन, इसको 2 सेक्शन में हमने बांटा है। एक तो भारत का भूगोल यहाँ देखिए, और एक विश्व का भूगोल। भारत के भूगोल से 5, विश्व से 8, फिर 4 8, फिर 4 5, 3 6, 5 2। यहाँ पर देखिए ट्रेंड चेंज हो गया, 5 6, 5 8 9 और 3। ये मेंस का है। 9 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी, 3 क्वेश्चन
जो है वो विश्व के भूगोल से। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ज्यादातर जगहों पर विश्व का भूगोल से ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन मेंस में जाके फिर भारत का भूगोल से ज्यादा क्वेश्चन आया। तो इसमें हम किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। आसानी से जो भारत का भूगोल है वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन विश्व के भूगोल को इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, वो बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। अब देखिए दोस्तों, हम अगले सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगला सब्जेक्ट मेरा है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राज व्यवस्था। अब राज व्यवस्था का ट्रेंड देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 क्वेश्चन आया, फिर 5 क्वेश्चन आया, फिर 7 क्वेश्चन, फिर 6, 8, 8, 6, मतलब ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो राज व्यवस्था से, पॉलिटी से आते हैं। और ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं रहते हैं, आराम से बनाए जा सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत बड़ा चेंज होते रहता है। इसलिए भी चेंज होते रहता है क्योंकि कभी कभी इकोनॉमिक्स से बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, और कभी कभी जो है एक आध बार तो बहुत ज्यादा जो है छकाया है इकोनॉमिक्स ने। तो हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का ट्रेंड देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन जो है आपको आए हैं पीटी में यहाँ पे, फिर 13 क्वेश्चन। ये देखिए ये कितना बड़ा चेंज है, 5 फरवरी 2017 से 13 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए 6 क्वेश्चन, फिर 7, फिर 6, फिर देखिए यहाँ पर 11 क्वेश्चन पूछा गया, और मेंस के फिर 3 क्वेश्चन, और मेंस में 4 क्वेश्चन। मतलब आमतौर पे 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, लेकिन कभी कभी ये अपवाद में ज्यादा भी पूछा जाता है। फिर विविध विविध, ये देखिए एग्जाम के नर्व, जो एग्जाम का एकदम जो नस होता है ना, वो विविध होता है, खास करके बिहार एसएससी के एग्जाम में। बिहार एसएससी में जिसका विविध और स्टैटिक कमजोर है, वो लोग एग्जाम में बहुत ही मुश्किल का सामना करेंगे। ये विविध यानी स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, ये आप लोग गांठ बांध लीजिए, 5 स्टार टॉपिक है, ठीक है। लगभग हमको लगता है 10 से 12 क्वेश्चन आते ही हैं। ट्रेंड देख लेते हैं, देखिए 17 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 8, 6, 9, 5, 9, 9, यानी ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं स्टैटिक जीके के। इसी स्टैटिक जीके में हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि पड़ोसी देश के बारे में, उसके बाद देश राजधानी के बारे में, नए पुराने नाम के बारे में, पंचायती राज सिस्टम, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। हम एक वीडियो अलग से ही बनाएंगे जिसमें हम लोग टॉप 50 या 60 टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जो एग्जाम के लिए खास करके बिहार एसएससी का फेवरेट है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं आगे, तो आगे है करंट। तो करंट में, करंट का भी वेटेज अच्छा खासा रहता है। आप लोग देख सकते हैं कि करंट का जो वेटेज है यहाँ पर कितना है, करंट का 7, 7, 11, 14, 16, 10, 5, 12। ये जो लाइन आप लोग देख रहे होंगे, ये लाइन करंट की, जिसमें 7, 7, 11, 14, 16, 10, 5 और 12 इतने जो टॉपिक हैं वो करंट से आते हैं। फिर बिहार स्पेशल में 1, 4, 7, 8, 7, 4, मतलब बिहार स्पेशल से 3-4 क्वेश्चन रहता है, और एकदम डिट्टो क्वेश्चन पूछेगा आपको कि जैसे वन लाइनर टाइप का। जैसे पूछ दिया कि बिहार से जुड़ा हुआ जैसे मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश से क्वेश्चन आ जाएगा। बिहार के चौहद्दी से क्वेश्चन आ जाएगा, बिहार के डिस्ट्रिक्ट से, कोई पहाड़ी है बिहार में, कोई झील है, कोई वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो उस सबसे सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा डीप में नहीं पूछता है। कुछ नोट्स वगैरह पढ़ने से आपके कवर हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होता बिहार स्पेशल। लेकिन करंट जो है वो डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, करंट को हल्के में नहीं ले सकते हैं। फिर साइंस का देखिए, साइंस जो है गेम चेंजर है बिहार एसएससी के एग्जाम में, क्योंकि ज्यों ही साइंस का क्वेश्चन बढ़ेगा जीके जीएस का वेटेज घट जाता है। देखिए यहाँ पर साइंस के 31 क्वेश्चन है, फिर 31 है, फिर 24, फिर 25, फिर यहाँ पर 18, फिर 24। यहाँ पर देखिए ये सबसे ड्रास्टिक शिफ्ट था, जिसमें 53 क्वेश्चन थे साइंस, और ये मैथ को लेट हुआ, मतलब मैथ में 5 क्वेश्चन ही शायद आए थे, और यहाँ पर 53 क्वेश्चन है। फिर देखिए 25, ये ट्रेंड रहता है, यानी आमतौर पर 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो साइंस में पूछे जाते हैं। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि बायो का वेटेज हमेशा से ज्यादा मान के चलना है। बायो का वेटेज मेरे एक्सपीरियंस से यही कहता है कि आप लोग बायो का वेटेज ज्यादा मान के चले। देखिए बायो का वेटेज में देखिए ये बायो है 11, 10, 10, इसमें तो सेम है, फिर 10, 10, 11, फिर 11, 6, 7, फिर 9, 8, 7, 9, 8, 8 है, फिर 6, 8, 4, फिर 5, 10, 9, 23। देखिए यहाँ 23 क्वेश्चन बायो का, 16, 13, 15, 16 और 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 15, 16 नहीं होगा, इसमें 15, 6, 4 है, यहाँ मिस्टेक किया गया है, 15, 6, 4। तो ये यहाँ भी 15 क्वेश्चन जो है वो बायो का है। यानी आप लोग देख सकते हैं कि बायो का वेटेज हमेशा से आप लोग ज्यादा मान के चलना है। कभी कभार उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है साइंस में बायो, उसके बाद फिजिक्स, और उसके बाद केमिस्ट्री, लेकिन छोड़ना कोई नहीं है, किसी को हल्के में नहीं लेना है। फिर मैथ के 25 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 18, 22, 27,
30, 30, 26 और यहाँ पर साइंस खा गया इसका तो 5 और ये 27। ये ट्रेंड है एग्जाम एनालिसिस का। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आपको एग्जाम में इस बात का हेल्प मिले कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला मित्रों? इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकला कि बिहार एसएससी के एग्जाम में एक विशेष रणनीति अपनानी पड़ेगी। हालांकि पढ़ना सब सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ टॉपिक जैसे हिस्ट्री में हमको मॉडर्न और एंशिएंट मतलब जो आधुनिक भारत है और जो प्राचीन भारत है उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिर साइंस में कोई भी पोर्शन हम छोड़ नहीं सकते हैं, साइंस एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा पढ़ना है बायो और उसके बाद फिजिक्स। ठीक है, ज्योग्राफी में भी आपको पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन होता है वो स्टैटिक जीके और करंट का होता है। ठीक है, स्टैटिक जीके और करंट, यहाँ पर बच्चे मार खाते हैं, स्टैटिक को अलग से नहीं पढ़ते हैं और मार खा जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से करंट को भी मतलब कुछ लोग हल्के में लेते हैं, करंट को हल्के में ना लिया जाए और ना ही स्टैटिक को। जिनका ये सेक्शन कंप्लीट, ये चारों, निश्चित रूप से उनका स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है, हालांकि इसके अलावा आपको पॉलिटी जो कि एक इजी सब्जेक्ट माना जाता है और इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन कुछ फिक्स क्वेश्चन आते हैं जैसे कि पॉलिटी में। हालांकि हम टॉपिक वाइज वीडियो लाएंगे, जो इसके बाद का वीडियो उसमें हम बताएंगे कि मतलब मैथ रीजनिंग का इसी तरह से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम टॉप मोस्ट जो 50-60 टॉपिक है उसका लिस्ट लाएंगे। तो पॉलिटी में आप देखिएगा कि जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद से, भाग से, अनुसूची से, संवैधानिक संशोधन से, मतलब ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप पढ़ लीजिएगा तो पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट है, फिर न्यायपालिका के बारे में है, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व है, उसके बाद केंद्र राज्य संबंध है, पंचायती राज सिस्टम है और जो संवैधानिक आयोग सब होता है, चुनाव आयोग है, परिसीमन आयोग है, ये सबसे क्वेश्चन, मतलब 10 टॉपिक पढ़ने से ही मैक्सिमम पॉलिटी के टॉपिक कवर हो जाते हैं, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। एक वीडियो स्पेशल आएगा टॉप टॉपिक का। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। इकोनॉमिक्स में भी ज़्यादा मतलब डीप में नहीं पूछा जाता है। ये बात अलग है कि एग्जाम में पहले से पूर्वानुमान करना, ये मतलब एक तरह से समझिए कि अपने आप को मुश्किल में डालना है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको ज़्यादा फोकस में लेके आत्मविश्वास से करने से आपकी तैयारी पहले से मच बेटर हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। बस आज का मेरा जो उद्देश्य था कि जीके जीएस की जो टॉपिक्स उनका डिवीजन कैसे और उनमें कैसे कैसे फोकस करना है। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम मैथ रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे, फिर टॉप टॉपिक बताएंगे और फिर हम सभी के बुक लिस्ट पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, बुक लिस्ट को लेकर ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं पालना है। अभी आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जैसे एक तो मैं लूसेंट को रिकमेंड करता हूँ, लूसेंट के साथ साथ आप लोग महेश बनवाल एनसीईआरटी सार संग्रह को मिला के पढ़ सकते हैं। और साइंस के लिए अगर चाहिए तो लूसेंट के अतिरिक्त कोई एक टीचर की बुक, जैसे एसके झा सर की बुक है, या रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक आती है, या कोई और शिक्षक की बुक आती है, या फिर एसपीडी की भी बुक आती है, या फिर मान के चलिए कि दृष्टि की कोई बुक आती है, कोई भी एक बुक आप अलग से साइंस के लिए ले सकते हैं। इतना अभी के लिए सफिशियंट है। बाकी किस बुक से कौन कौन चीज को ज्यादा मतलब वेटेज दे के पढ़ना है, उन सब की चर्चा हम लोग बुक लिस्ट या जब हम टॉप 50-60 वाला टॉपिक लाएंगे तो उसमें हम अलग से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और भी लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि हमें और इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और साथ ही जल्दी ही हम इसी तरह का एग्जाम सीरीज शुरू करेंगे, जो टॉप बिहार एसएससी में जो आए हुए क्वेश्चन है उसके आधार पर ही हम जो टॉप क्वेश्चन की श्रृंखला है और इसका डिटेल सॉल्यूशन है वो सब हम इसी चैनल पर करवाएंगे, और जो टेलीग्राम है उस पर हम सबका पीपीटी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।